2% मार्केट पंप हुई और हर ट्रेडर ने अपना ओपिनियन देना शुरू कर दिया कि यार ये ट्रैप पंप था, इसका ये मसला था, इसमें ये मसला था, ये फोमो की वजह से पंप हुआ है और ये रिजल्ट करेगा क्रैश। मतलब हर ट्रेडर ने एक अपना अपना ओपिनियन दिया। लेकिन मैं आपको गाइड करता हूं, हम टेक्निकल एनालिसिस को भी डिस्कस करते हैं और मैं आपको एक वैसे भी एक जेनेरिकली एज अ प्रोफेशनल ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है ना, और ये पंप्स और ये सारी जो अनएक्सपेक्टेड मार्केट मूवमेंट लेती है, इसको हैंडल कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें भी मैं आपसे आज की वीडियो में एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले तो मेरे भाइयों इस चीज को समझने की कोशिश करो, ट्रेडिंग में ये चीज कभी भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये हमारे पास ट्रैप पंप था या ये कोई रियलिस्टिक पंप था या ये किसी फोमो की वजह से या किसी इंस्टीट्यूशन की वजह से मार्केट पंप हुई। अब देखो, मार्केट में हमेशा सिर्फ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो स्ट्रेटजी हमेशा सक्सेस आपको देती है वो ये होती है कि आप हमेशा वो प्राइस टैग को कंसीडर करते हो जहां से मार्केट मोस्ट लाइकली बाउंस बैक करे, और अगर इन केस वहां से क्रैश करे तो वो प्राइस टैग अपना रिकवर हो जाए। बस अगर आप इन एंट्रीज को कंसीडर करते हुए मार्केट में प्ले करते हो तो आपके लॉस के चांसेस 100% डिक्रीज हो जाते हैं, और जो थोड़े बहुत लॉस के चांसेस आपके रह जाते हैं वो आप रिस्क मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में से सारे कवर अप कर लेते हो। तो मेरे भाइयों फिर ये इन चीजों को छोड़ दिया करो कि ये ट्रैप पंप है या जो भी है या जिस तरीके से भी मार्केट बाहर की तरफ निकली है, ऑल्दो वो सारे प्रॉफिट्स थे, मेरी ट्रेड चल रही थी, आपके सामने फेसबुक पे चलती हुई आ रही थी, मैं आपको सारी चीजें गाइड करता हुआ था, और जिन लोगों ने वो सारी चीजों को फॉलो अप किया है उन सबको कांग्रेचुलेशंस, वो इस टाइम पे प्रॉफिट में है। अब हम बात करते हैं मार्केट अपडेट्स की, और मार्केट अपडेट्स बिल्कुल ट्रांसपेरेंट अपडेट्स है, नो एंट्री मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, और उसकी रीजन हमारे पास ये है कि मार्केट ओवर हाइप हुई हुई है, और ओवर हाइप होने की रीजन हमारे पास एक ये भी है कि मार्केट का जो प्राइस एक्शन है वो गूगल की वजह से पॉजिटिव हुआ है, गूगल सॉल एक्युमुलेट कर रहे हैं, और उसकी रीजन की वजह से मार्केट हमारे पास अपवर्ड साइड मूवमेंट ले रही है। टेक्निकली अगर हम मार्केट को देखें तो टेक्निकली मार्केट बिल्कुल नॉर्मल चल रही है और अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा, जिसमें अगर हम कुछ टेक्निकल्स को देखें तो वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज हो रहा है और बिल्कुल वॉल्यूम हमारे पास नहीं है मार्केट में, जबकि अगर हम प्राइस एक्शन को देखें मार्केट के तो वो हमारे पास पॉजिटिव है और राइजिंग है, और जब भी हमारे पास ये एक बिरिश डाइवर्जेंस जब हमारे पास होती है तो इसके रिजल्ट में मार्केट हमारे पास इंस्टेंटली आने वाले डेज में फेल कर जाती है। तो यहां पर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट में वो मैं मोस्ट लाइकली 16,900 700 की रीटेस्टिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जो हमारी मेजर वॉल्यूम सपोर्ट है। तो अगर आप कोई भी मार्केट में एक्युमुलेशन चाहे वो बीटीसी की हो या ऑल्ट कॉइंस की हो, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप बीटीसी को 16,800 900 से दोबारा एक्युमुलेट और अपने स्विंग सेटअप्स की तरफ जा सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपने कोई ऑल्ट कॉइंस की एक्युमुलेशन करनी है जिसमें स्ट्रिक्टली इस टाइम पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप माना को रिकमेंड करें। मैंने आपको पहले भी कहा था कि माना, डॉट और आडा, इन तीन कॉइन्स को आप कुछ ना कुछ 10 to 15% अपनी स्पॉट एक्युमुलेशन करके साइड पे रख दें और फिर मार्केट को साथ साथ बस चलने दें, ठीक है। तो ये मैं अभी भी आपको रिकमेंड करूंगा, इनकी एक्सपेक्टेडली ये परफॉर्मेंस हमें आने वाले डेज में अच्छी देंगे, तो इन कॉइन्स को मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इनको एक्युमुलेट करें और होल्ड करें। और इसके अलावा कोई मेजर मार्केट के अंदर आपने जो है ना वो साइज नहीं लड़ानी इस टाइम पे, और उसकी रीजन हमारे पास ये है कि ये जो सिचुएशन अब चल रही है ना, ये एक जो ट्रैप पंप होता है और अनएक्सपेक्टेडली मार्केट मूवमेंट लेती है। जो प्रीवियस हमारे जितने भी क्रैशेस हुए हैं ना, वो उनसे पहले मार्केट का जो एक क्रैश से पहले का जो परफेक्ट सिनेरियो था ना, वो अभी वाला चल रहा है। तो इस तरह के सिनेरियो के बाद हमारे पास एवरी प्रीवियस टाइम हमारे पास मार्केट क्रैश हुई है, तो अभी बस अपनी ट्रेड्स को जो चल रही है आपकी, उनके स्टॉप लॉस यूज करो प्रॉफिट में, और अपनी ट्रेड्स को मार्केट में चलते रहने दो। रिस्क मैनेजमेंट करें, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये दो चीजों को अलावा ट्रेडिंग करोगे तो ट्रस्ट में आप लॉस करेंगे। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।